हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीडीएस बूस्टर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन और ज्योमेट्री एक साथ करेंगे। मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री सीडीएस का जो है एक स्पेशल पार्ट है। इसके लगभग अगर दोनों का हम टॉपिक मिला लें तो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आप पूरी की तरह सही कर सकते हैं अगर आप हमारे बताए हुए मेथड्स को फॉलो करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के एक भी सवाल गलत नहीं करने हैं तो ये जो इसके फार्मूले होते हैं मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के, वो आपको रट लेने हैं बिल्कुल, क्योंकि जो सीडीएस है वो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है। आप सभी फार्मूले कहाँ से रट सकते हैं, तो आपको हम पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाकर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सीडीएस बूस्टर, उसमें आपको मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के दोनों के ही फार्मूलों की एक लिस्ट मिल जाएगी, उनको रट लीजिए बिल्कुल। उसके बाद आप इजीली सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री फार्मूला बेस्ड ही होती है। चलिए हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं, उनमें हम कैसे फार्मूलों का यूज करते हैं। पहला प्रश्न है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 cm हैज अ chord of length 48 cm. What is the length of the perpendicular drawn from the center of the circle to the chord? ये हमारे पास सर्कल है, इसमें कहा गया है कि ये रेडियस 25 है, एक लेंथ है कॉर्ड की और 48 है, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी सर्कल में एक कॉर्ड होती है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर यह 48 हो गया तो इसका आधा भाग कितना हो जाएगा, 24। अगर यह 25 है या 24 है तो यह 7 हो जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट आती है, नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, 24 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो 7 है वह आंसर सही हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी थी, अगर प्रॉपर्टी आपको याद नहीं होती तो सवाल कर ही नहीं पाते। दूसरा प्रश्न है कि इफ chord AB and AC of a circle are equal, then the center of the circle lie on the angle bisector of the angle CAB. इसमें कहा गया है कि हमारे पास दो कॉर्ड हैं AB और AC, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो क्या जो सेंटर होता है वह इसके जो एंगल बाइसेक्टर होगा उस पर लाई करेगा। तो बिल्कुल यह बात सही है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, उनके बीच से एक लाइन जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में जो AB होता है वह CD के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है क्या AC BD के बराबर होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि BC क्या है, हम दोनों में जोड़ देंगे। AB में भी BC जोड़ दो और CD में भी BC जोड़ दो, तो AC इक्वल्स BD आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं। A circle of radius 25 cm has a chord of length 48 cm. एक प्रश्न हो चुका है अभी। The surface area of a cube length x is equal to the surface area of a sphere of radius y. Then हमें स्टेटमेंट दो दिए गए हैं, उनको प्रूव करना है। 2x greater than 3y. The volume of the cube is greater than the volume of a sphere. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्यूब का सरफेस एरिया हो जाएगा 6x स्क्वायर, और जो स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा 4 बाई पाई बाई स्क्वायर। इससे हमारे पास
एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल्स आ जाएगा 4 पाई/6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह हमें 44/21 देगा। जब हम इधर से स्क्वायर रूट हटाना चाहें तो हमारे पास रूट 44/21 आ जाएगा। अब हमें 2x इसको ले लेते हैं, इसमें अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो यह हो जाएगा 4x² ग्रेटर देन 9y²। अब एक्स स्क्वायर कितना है? 44 है। 4 × 44 क्या ग्रेटर देन होगा 9 × 21? तो यह नहीं होगा क्योंकि 444 126 हो जाएगा और 9 × 21 यह तुम्हारा हो जाएगा 189। तो क्या 176 189 से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नाउ हमें लेना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो दोनों की हम वॉल्यूम निकालते हैं। जो क्यूब की वॉल्यूम हो जाएगी बस साइड का क्यूब हो जाएगी, जो कि 88√11 आएगी। और अगर हम स्फीयर का निकालना चाहें तो स्फीयर का होता है 4πr² 4/3πr³ तो 4/3 × 22/7 इंटू स्फीयर का रेडियस है बाई, तो बाई अभी निकाला था √21, तो √21 का होल क्यूब। ये हमारे पास 88√21 आएगा। तो क्या बताइए कि 88√21 बड़ा होता है कि 88√11 बड़ा होता है? आप कहेंगे 88√21 बड़ा होता है, लेकिन इसमें तो कह रहा है कि क्योंकि जो वॉल्यूम है वह ग्रेटर है, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें कहा गया रेडियस ऑफ हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो 3:7 इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 5 to 8 then find the height of the cone. This is simple question based on the formula. वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए 1/3πr² इक्वल्स v। वॉल्यूम है 528 1/3 × 22/7 इंटू 3x इंटू 7x। जब सारा कैंसिल आउट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 66 8 जा, तो यहाँ से हमें x³ 8 मिलेगा, इससे x हमें 2 मिल जाएगा। x हमें 2 मिल गया। अब हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 7x है, यानी कि 7 × 2 14 14 इज द आंसर। A cylindrical pipe has inner diameter of 14 cm. Water flows through it at a rate of 154 liters per minute. What is the speed of water? एक सिलेंडर समझ लीजिए यहाँ से है, यहाँ से पानी बह रहा है। 1 मिनट में 154 लीटर पानी बह रहा है, तो 60 मिनट में कितना बह जाएगा? आप कहेंगे 154 × 60 लीटर। ये लीटर है, आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इससे जो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी वह आ जाएगी, क्योंकि जो पानी बहेगा वो वॉल्यूम के बराबर बहेगा ना, तो 154 × 60 × 1000 22/7 × 7 × 7 × h
इक्वल्स 154 इंटू 60 इंटू 1000, 7 7 कैंसिल, 22 7 जा 154। इससे जो h आ जाएगा वह आ जाएगा 60,000 सेंटीमीटर। अगर हम इसे किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो यह हो जाएगा 0.6 किलोमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटे में 0.6 किलोमीटर चल रहा है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। A square sheet is formed by joining n identical sheets of same size if the length of the diagonal of the bigger square sheet of so form is m, यानी कि हमें √2a इक्वल्स m दिया गया है। इससे हमारा जो a निकल आएगा वह m/√2 निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया कितना हो जाएगा, nx² हो जाएगा। जो बड़ी शीट है उसका हम मान लेते हैं कि क्या है, x है। तो एरिया, सॉरी, जो छोटी शीट है उसका जो साइड है वह x है, तो यह x² और n शीट्स लगी हुई हैं स्क्वायर, तो ये nx² हो जाएगा। इससे जो a निकल के आएगा वह हो जाएगा, a हमने निकाला था तो a² एरिया हो जाएगा, तो m²/2 इक्वल्स nx²। इससे हमारे पास x² m²/2n हो जाएगा। इससे x इक्वल्स m/√2n आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि साइड लेंथ ऑफ ए स्मॉलर स्क्वायर शीट m/√2n। A rectangular sheet of length x and breadth y, if P is the volume of the cylinder formed by rolling the sheet along its breadth and Q is the volume of cylinder formed by rolling the sheet along its length and Q equals to P, then which of the following is correct? अगर शीट को हम लोग ब्रेथ के लॉन्ग करते हैं तो जो हमारे पास P यानी कि वॉल्यूम पहला हो जाएगा वह हो जाएगा पाई इंटू x/2 इंटू x/2 इंटू y, क्योंकि जब हाइट के अलॉन्ग मूव करेंगे तो जो लेंथ होगी ये हमारी सरकमफ्रेंस हो जाएगी। जो ये सर्कल मूव बनेगा तो ये क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस हो जाएगी। तो ये हम रखेंगे 2πr बराबर x, इससे हमारा x/2 निकल आएगा और h हमारा y हो जाएगा। इसी तरीके से हम q निकाल लेंगे। q हो जाएगा y इंटू π/2π, क्योंकि जब हम ब्रेथ के अलॉन्ग करेंगे तो जो इस तरीके से करेंगे ना, तो ब्रेथ के अलॉन्ग करेंगे तो जो हमारा सरकमफ्रेंस हो जाएगा वह ब्रेथ हो जाएगा, ब्रेथ के बराबर। तो यहाँ पर हमारा पाई इंटू y/2π इंटू y/2π इंटू हाइट x हो जाएगी। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमसे चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा गलत हो गया है। जो हमने बताया था कि अलॉन्ग, अगर शीट क्या होगी, अलॉन्ग ब्रेथ फोल्ड होगी तो जो सरकमफ्रेंस हो जाएगा वो ब्रेथ के बराबर ही होगा, और जब लेंथ के अलॉन्ग होगी तो जो सरकमफ्रेंस होगा वो लेंथ के बराबर होगा।
यानी कि थोड़ा सा बस आपको कर लेना है, क्यू पी कर लेना है और पी क्यू कर लेना है। तो इससे Q इक्वल्स टू पे में फिर हम रखेंगे, तो जो Q हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा पाई इंटू 2x x अपॉन 2 पाई इंटू x अपॉन 2 पाई इंटू बाई इक्वल्स 2 इंटू पाई इंटू बाई अपॉन 2 पाई इंटू बाई अपॉन 2 पाई इंटू एक्स। कैंसिल आउट करिए, तो यहाँ पे जो हमारे पास बचा वह x इक्वल्स 2 पाई बचा, 2 बाई बचा, तो यही आंसर हो जाएगा। A tall cylinder container with circular base of radius 18 cm contains a good quantity of water. Metal walls, each of radius 0.9 cm, are immersed in it. How many walls are required to raise the water level by 3 cm? तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लग जाएगा वह पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि सिलेंडर का और बॉल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। कैंसिल आउट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, आर हमारे पास 18 सेंटीमीटर है, तो 18 इंटू 18, हाइट 3 है क्योंकि 3 लेवल ऊपर जाना है, हाइट 3 हो जाएगी, इक्वल्स n इंटू 4/3 इंटू जो आर क्यूब है 0.9 है और 0.9 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन, सभी में पॉइंट हटाएंगे तो 0 0 नीचे लग जाएगा, 9 2 जा 2 जा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो इससे n इक्वल्स कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा। An equilateral triangle sheet is formed by joining 9 equilateral triangle sheet of each of area 9√3 cm square. What is the height of the bigger triangle? अगर एक का एरिया इतना है तो 9 का कितना होगा, 9 इंटू 9√3 होगा, यानी जो बड़ा ट्रायंगल होगा उसका एरिया इतना होगा। अब बड़े ट्रायंगल की हमें साइड निकालनी सबसे पहले, तो इसमें जो फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4a²। इससे a स्क्वायर हमारा निकल आएगा, a निकल आएगा 18। जब इसे सॉल्व करेंगे तब a इक्वल्स 18 आएगा। देन आता है हाइट। जो हाइट का फॉर्मूला होता है वह होता है √3/2a। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी हाइट √3/2a होती है। a हमने अभी 18 निकाला है, तो a की जगह 18 रख दीजिए, तो जो आंसर आ जाएगा वह 9√3 आ जाएगा। Now ABCD is a parallelogram with AB equals 15 cm and AD equals 8 cm. If theta is the acute angle between AB and AD, then what is the area of the parallelogram in square centimeter? तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वह होता है AB sin थीटा। यहाँ पर AB है 15, A है 15, B है 8, तो कितना हो जाएगा 15 8 जा 120 sin थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। A farmland is in the shape of rhombus. The perimeter of the land is 100 meter and the length of the one of the diagonal is 40 meter. The land is divided into 4 equal parts. What is the area of each part? मान लेते हैं ये रोम्बस है, इसका एक डायगोनल है, डायगोनल 40 सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए कि इसके जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं।
ध्यान रखिएगा डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं लेकिन बाइसेक्ट करते हैं और वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये 40 है पूरा तो ये वाला हिस्सा 20 हो जाएगा। ये हमें 25 दिया गया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो यह 15 निकल आएगा। अब जब हमें ब्रेथ और हाइट दोनों पता हो गई क्योंकि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, सॉरी इक्विलेटरल नहीं राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमें हाइट भी पता बेस भी पता, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू बी इंटू एच 1/2 इंटू 20 इंटू 15 10 जा तो 150 सभी का आंसर हो जाएगा। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. Let E and F be the midpoints on AD and BC respectively. If EF equals 10 cm and AB minus DC equals 4 cm, then what is the value of AB into DC? यह भी बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर इस तरीके से बनेगा ABCD, ये हो जाएगा EF जिसको 10 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। जो EF होता है ध्यान रखिएगा, अगर E और F AD और BC के मिड पॉइंट है तो EF हो जाता है हाफ AB प्लस CD। ध्यान रखिएगा जब मिड पॉइंट होंगे तब। इससे हमें EF मिल जाएगा हाफ इंटू AB प्लस CD करने से AB प्लस CD अपॉन 2। EF हमें 10 दिया गया है तो यहाँ पर हम 10 रख देंगे, इधर 10 भेजेंगे 20, तो AB प्लस CD हमें 20 मिल जाएगा। AB माइनस CD हमें दिया गया है 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे साइन चेंज, सॉरी ये कट गए तो ऐड हो जाएगा, तो 2AB इक्वल्स 24 आ जाएगा। AB इक्वल्स 12 आ जाएगा। अगर AB 12 है तो CD कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 96, तो 96 इज द आंसर। If the perimeter of an isosceles right triangle is 4 2 plus root 2 centimeter, then what is the area in square centimeter? इसमें कहा जा रहा है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम मान लेते हैं कि एक ये ट्रायंगल है, इसकी ये साइडें बराबर हैं। हम इस साइड को ए ले लेते हैं तो ये साइड भी ए हो जाएगी। अब बाय पाइथागोरस जो हाइपोटेन्यूज है बाहर √2a हो जाएगा। आपको पता है कि पेरीमीटर क्या करते हैं, सभी साइडों को जोड़ देते हैं, तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा 2a प्लस √2a हो जाएगा। लेकिन हमें पेरीमीटर दिया भी गया है तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इससे हमें a इक्वल्स 4 मिल जाएगा। जब हमें a इक्वल्स 4 मिल गया तो क्या हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं? अगर ये 4 है ये भी 4 है तो बेस और हाइट हमें पता चल गया, तो हाफ बेस इंटू हाइट फार्मूला लगाइए, तो 8 आंसर आ जाएगा। The diagonal of a square is 12√2 centimeter and the area of an equilateral triangle is 64√3 square centimeter. Which of the following statement is correct? जो स्टेटमेंट वाले होते हैं इजी भी होते हैं और थोड़ा सा कठिन भी होते हैं क्योंकि उसमें हमें थोड़ा सा अपना माइंड लगाना होता है। द स्क्वायर एंड ट्रायंगल है द सेम पेरीमीटर। अगर डायगोनल हमारे पास 12√2 है तो इससे हमें स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला लगाइए जो कि 2√a होता है, तो इससे हमें a इक्वल्स 12 मिल जाएगा, यानी कि स्क्वायर की जो साइड है वो 12 हो गई। अगर स्क्वायर की साइड 12 हो गई तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 12 4 जा 48।
दूसरा हमें स्क्वायर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया दिया गया है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है वह √3/4 a² होता है। दोनों को कंपेयर कीजिए तो a इक्वल्स हमें 16 मिल जाएगा। अगर a इक्वल 16 मिल गया तो क्या हम इसका पेरीमीटर नहीं निकाल सकते हैं? पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 16 + 16 + 16 48। तो हमने देखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी जो पेरीमीटर 48 है और स्क्वायर का पेरीमीटर भी 48 है। इससे जो पहली इक्वेशन है वह तो सही हो गई। अब सेकंड हमसे कह रहा है 4 times the area of a square is equals to 3√3 times the area of the triangle। तो 4 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? जो स्क्वायर का एरिया निकलेगा वो 144 हो जाएगा। 12 × 12 144। अब उसका हम 4 टाइम्स करेंगे तो वह 576 हो जाएगा। अब 3 टाइम्स 3 64√3 का कीजिए, क्योंकि जो एरिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वह 64√3 है। इसका हमें 3√3 टाइम्स करना है। जब इसे ये करेंगे तो यह भी 576 आएगा। तो स्क्वायर का भी एरिया बराबर हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही जो इक्वेशन हमारी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो बोथ 1 and 2। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन द ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। तो ये गलत होता है। अगर आप चलिए हम लोग एक ट्रायंगल लेट कर लेते हैं कि ये मीडियन है। अगर यह मीडियन है तो हम मान लेते हैं इसकी ये 7 है, इसकी 7 है, ये मान लेते हैं 25 है, तो ये 24 हो जाएगी और ये तो 25 होगी। दोनों को हम 25 मान लेते हैं तो इससे हमें आसानी रहेगी। तो अगर हम ए बी निकालना चाहें तो ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास? 50 हो जाएगा। मीडियन 24 है, इसका 2 टाइम्स कीजिए 48 हो जाएगा। क्या 50 48 के बराबर होगा? द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन तो नहीं है, ज़्यादा है। 48 से 50 ज़्यादा होता है, तो ये तो गलत हो गया। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द 3 मीडियंस। पेरीमीटर ट्रायंगल का 25 25 50 50 और 14 64। +24 ऐड कीजिए तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 20 20 40 40 60 68 72। तो जो मीडियन है वो ज़्यादा हो रहा है, जो पेरीमीटर है वह कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया गया है। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वह इनकरेक्ट हो जाएंगे। लेट डी ई and F be the midpoints of the side BC, CA and AB respectively of the triangle ABC. Triangle DEF is congruent to which of the following triangles? A, B, C। यहाँ पर जो D है भाई इसका पॉइंट है, AC का पॉइंट E है और AB का F है। ये मिड पॉइंट्स हैं। तो ध्यान रखिएगा जब मिड पॉइंट्स होते हैं इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 4 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि आपस में सभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो DEF है यानी कि बीच वाला इन तीनों के कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि AE के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, FVT के भी होगा और EDC के भी होगा। तो यहाँ पर D 1 2 3 सही हो जाएगा। इन द ट्रायंगल ABC, AB equals AC and BC is produced to D such that ACD equals X. What is the BAC equals? A, B, C, D। ये एक्सटीरियर एंगल है, हमें इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए, हाँ ये दोनों हमें बराबर दी गई हैं तो हम इसको बाई मान लेते हैं, तो ये भी बाई हो जाएगा। ये x है,
हमें ये फाइंड करना है। आपको पता होना चाहिए कि जो ए और बी का योग होता है यानी कि सम होता है वह एक्स के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। लेकिन हम यहाँ पर 2y हो जाएगा तो ये वाला 180 माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो 180 माइनस 2y हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 180 माइनस 2x प्लस 2y y की वैल्यू ही निकल आई, लेकिन हमें y तो नहीं निकालना है, हमें 180 माइनस 2y निकालना है। तो 180 माइनस एक्स बाई निकला, इसे हम 2 टाइम्स कर दें तो 360 माइनस 2x हो जाएगा। तो जो हो जाएगा 180 माइनस 360 माइनस 2x। इसको सॉल्व कीजिए तो जो हमारे पास निकल के आएगा वह आएगा 2x माइनस 180 डिग्री। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ABC is a triangle, right angled at B with AC equals 2BC. If A equals x, then what is angle C equals to? इसमें जो हमसे कहा गया वह कहा गया कि इस प्रकार का एक ट्रायंगल है, राइट एंगल जो कि B पर राइट एंगल है, जो A है वह x डिग्री है, हमें C फाइंड करना है, जिसमें हमें AC जो है वह 2BC के बराबर दिया गया है। अगर हम इसको A मान लें तो यह 2A हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे साइन लगाएंगे, तो हम साइन x लगाएंगे तो इससे ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए से ए कैंसिल 1/2 और साइन x 1/2 कब बराबर होगा, साइन 30 में 1/2 होता है। तो यहाँ से x इक्वल्स हमारा 30 निकल आया, x इक्वल्स कितना निकल आया 30 निकल आया। अगर ये 30 निकल आया, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 60। अगर x 30 के बराबर है तो 60 कितने के बराबर हो जाएगा 2x के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 2x के बराबर हो जाएगा। ये x है 30 निकला है, ये 60 है, ये दुगना है ना, तो 2x हो जाएगा। In a triangle ABC, AB equals 16 cm, AC equals 12 cm and AD is the bisector of angle A. If BD equals 4, then what is CD equals to? ये सिमिलरिटी वाला केस है, इसमें इस तरीके का फिगर बनेगा। ये हमें 4 दिया गया है, ये 16 है, ये 12 है। तो यहाँ पर जो सिमिलरिटी लगेगी वह AB अपॉन BD इक्वल्स AC अपॉन CD, यानी कि 16/4 इक्वल्स 12/CD। 4 4 जा 4 3 जा, तो CD इक्वल्स 3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। An equilateral triangle of side x is inscribed in a circle of radius y. Which of the following is correct? जब भी इस तरीके का फिगर का है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इनस्क्राइब्ड है इसके अंदर, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो वाली ये वाली साइड होगी ये हमेशा रेडियस से होकर ही जाएगी, सॉरी सेंटर से होकर जाएगी। तो ये अगर पूरा x है, ये y है, तो ये भी y होगा, यानी कि x जो है वह 2y के बराबर हो जाएगा। ABC is a triangle right angled at B. Let D be the midpoint on AC. If BD equals 6.5 cm, then what is AB square plus BC square equals to?
ध्यान रखिएगा, जब ये वाली लाइन यहाँ तक जाए और ये मिड पॉइंट बनाए, क्या बनाए, मिड पॉइंट, तो 6.5 ये होगा, 6.5 ये भी होगा, 6.5 ये भी होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, पूरा टोटल 13 हो जाएगा। और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना होता है, ए सी स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा 13 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। हमने दो यहाँ पे चीज़ें यूज की हैं कि जब डी मिड पॉइंट होगा तब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीनों का जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी। देन हमने पाइथागोरस लगाया, इससे हमारा 169 निकल के आया। Water is trickling out of a completely filled cylinder tank of height 1 meter and diameter 2 meter. Every second, a spherical drop of 1 centimeter radius trickled down from the bottom of the tank. The tank will be emptied in approximately. तो टाइम बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, वह हो जाएगा पाई इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन, क्योंकि जो सिलेंडर है उसका डायमीटर 2 मीटर है तो रेडियस 1 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर निकलेगा। नीचे हो जाएगा 4/3 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 425। अब ये हमारे पास 3 है, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 75 इंटू 10⁴ हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आंसर किस में आएगा, सेकेंड्स में आएगा। हमें इसे चेंज करना है आवर्स में, तो आवर्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 इंटू 60 करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में, 1 आवर में 3600 मिनट सेकेंड्स होते हैं। तो जब हमने इससे डिवाइड करेंगे तो यह जब डिवाइड होने के बाद 208.33 कुछ आंसर देगा, जो कि सिमिलर होगा 210 घंटे के बराबर। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह 210 हो जाएगा। लेंथ ऑफ क्यूबाइड, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड आर इन द रेशियो 27:8:1. The cubide is melted and decast into a cube. If P is the surface area of the cubide and Q is the surface area of the cube, then what is P upon Q equals to? इसमें जो हमसे कह रहा है कि जो वॉल्यूम है, अगर क्यूबाइड से क्यूब बनाया जाएगा तो वॉल्यूम तो बराबर होगा। तो 27 इंटू 8 इंटू 1 एक्स क्यूब कहाँ से आ गया, 27x इंटू 8x इंटू 1x, एक्स क्यूब हो जाता है बराबर ए क्यूब। यहाँ से हमारा निकलेगा x/a का क्यूब इक्वल्स 27 इंटू 8, इससे x/a हमें प्राप्त हो जाएगा 1/6, यानी कि x इक्वल्स 1, a इक्वल्स 6। तो जो हमारी क्यूबाइड की लेंथ, ब्रेथ, हाइट हो जाएंगी वो 27, 28 और 1 हो जाएंगी, और जो क्यू है उसकी साइड 6 हो जाएगी। अब दोनों की हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। जो इसका सरफेस एरिया होता है वह 2LB + BH + HL होता है, और इसका सरफेस एरिया 6A² होता है। तो 2 इंटू 216 + 8 + 27 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2 इंटू 251 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6। अभी कटेंगे नहीं, तो 251, 6 6 जा 36, 36 3 जा 108, तो 251 अपॉन 108 इसका आंसर हो जाएगा। In a right triangle ABC, VD is perpendicular on hypotenuse AC. If AC equals 9 cm and AD equals 4 cm, then what is AB plus BC equals to?
अगर ये 4 है, सॉरी ये 9 है पूरा पूरा, AD 4 है तो ये 5 हो जाएगा। अगर ये 4 और 5 हमें पता है तो हम BD स्क्वायर निकाल सकते हैं। BD स्क्वायर का फॉर्मूला होता है AD इंटू CD, तो इससे हमें BD मिल जाएगा 2√5। जब ये 2√5 आ गया, ये 4 है तो ये 6 आ जाएगा पाइथागोरस से, और अगर ये 5 है, ये 2√5 है, तो ये जो वाला हिस्सा है जब 3√5 हो जाएगा। 3√5 6.6 के बराबर होता है, क्योंकि √5 2.2 के लगभग बराबर होता है। तो 6.6 + 6 कितना होता है? 12.6 होता है। तो 12.6 इज द करेक्ट आंसर। In a triangle ABC, AD is bisector of angle BAC. If AB equals 12 cm, BD equals 10 cm and DC equals 5 cm, then what is the perimeter of triangle? इसमें कहा गया है कि ABC है, इसमें ये बाइसेक्टर है, जो BAC है, AB है वह 12 है, VD 10 है, तो DC है वह 5 है। Then what is the perimeter of triangle? तो यहाँ पर भी सिमिलरिटी रूल लगेगा कि 12/10 इक्वल्स AC/5, 5 2 जा 2 6 जा, तो ये 6 हो गया। 12 + 6 18, 18 10 28, 28 + 5 33, तो 33 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। What is the radius of circle inscribed in a triangle whose sides are 4 cm, 7.5 cm and 8.5 cm? जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है वह लगता है, चलिए पहले हम इसकी साइड लिख लेते हैं। 4 7.5 8.5, तो इसमें से हम छोटी बड़ी साइड को ऐड कर लेंगे, -7.5/2 करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 1.5 प्राप्त होगा। तो 1.5 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, रिपीट हो गया है। In a shower, 5 cm of rain falls. What is the volume of water that falls on 2 hectare area of land? जब पानी गिरेगा फील्ड के ऊपर तो इस तरीके से यह क्यूबाइड का निर्माण करेगी। जो पानी की ऊंचाई है वह कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और ये पानी का एरिया हो जाएगा, क्योंकि जो पानी भरा है पानी का एरिया हो जाएगा, और पानी का एरिया हमें कितना दिया गया है? 2 हेक्टेयर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर इक्वल्स 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 2 हेक्टेयर हमारा 20,000 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इससे जो हमारा एरिया है वह 20,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो वॉल्यूम होता है वह एरिया इंटू हाइट होता है। किसी भी क्यूबाइड का अगर हमें एरिया निकालना है, सॉरी वॉल्यूम, तो एरिया इंटू हाइट कर सकते हैं। एरिया इंटू हाइट कैसे बनता है? LBH होता है ना,
एल वी क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है इंटू हाइट। V इक्वल्स 20,000 इंटू हाइट हमारे पास 5 है, सेंटीमीटर में है, एरिया मीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, कैंसिल आउट। तो इससे जो हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ गई वो 1000 मीटर क्यूब आ गई। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। A bicycle wheel of radius 35 cm makes n revolution in moving 11 km. What is the value of n? तो revolution equals n into circumference। revolution हमारे पास हो जाएंगे 11 किलोमीटर, तो 100 इंटू 11 इंटू, तो ये हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। इधर सेंटीमीटर में हमें यह है ही, तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे, n इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 35 सॉल्व कीजिए, 7 5 जा 25 5 जा रुक जाइए, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वह 5000 आ गया। 5 इंटू 1000 5000, तो n 5000। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जाते जाते मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपको मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के ऊपर पकड़ बनानी है तो आपको इसके जो फार्मूले हैं उनके ऊपर भी पकड़ बनानी पड़ेगी। फार्मूले आप हमारे टेलीग्राम चैनल CDS बूस्टर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, नहीं तो आप डायरेक्टली जाकर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।